हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। यस्टरडे आपने जो बायोलॉजी में पढ़ा था उसका होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद किसी बच्चे ने जवाब भेजा, किसी ने नहीं भेजा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे सॉल्व करें होमवर्क को और व्हाट्सएप पर उसको बाकायदा आप डालिए, हमारे पास भेजिए उसे। लास्ट डे आपने जीवन अवधि लाइफ स्पान का अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 2 टॉपिक रह जाते हैं इसमें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके पूर्व हम अध्ययन करेंगे जीवों में जनन। यही अध्याय का नाम भी है। तो जीवों में जनन, एक बार इसको पुनः देखते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीवों में जनन का तात्पर्य क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। स्टडी वोटा काफ़ी समस्याएं आई। हमने वीडियो बनाया, वो ज़्यादा MB का हो गया, अपलोड नहीं हो सका। ऑडियो बनाया, वो भी ज़्यादा MB का हो गया, अपलोड नहीं हो सका। तो उसके बाद हमने दूसरे तरीके से आपकी क्लास को जैसे भी बना हमने कल कंप्लीट किया। अब आज थोड़ा प्रयास किया है, समस्या का समाधान हो सकता है हो जाए। तो जीवों में जनन, इससे अभिप्राय क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। यही जीवों में जनन का मुख्य उद्देश्य है। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन के प्रकार: अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन। इसे इंग्लिश वर्ड भी बेटा साथ में लेके चलना है आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एक बात का ध्यान रखें आप लोग, हो सकता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने बार बार आती हैं, तो आपके मन में ये विचार जरूर आता होगा, अरे सर ने ये तो कल भी बताया था, अरे सर तो ये पहले भी बता चुके हैं, अरे सर ने पहले भी या आपने करा दिया है। तो आपके मन में जो ये विचार आता है, इस तरह के विचार अगर आते हैं तो उन्हें आप रोक दीजिए। क्योंकि बेटा जो भी मटेरियल आपके सामने रखा जाता है बहुत सोच समझ के रखा जाता है। अगर कोई टॉपिक बार बार आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर आप बार बार प्रकाश डाला जा रहा है, उसका कारण है कि उसे आप लापरवाही से ना लें। मोस्टली कन्फ्यूजन भी होता है, मिस्टेक भी होती हैं, इसी कारण से होती हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को हल्के में ले जाते हैं और उसका अध्ययन बराबर नहीं करते। तो जनन जो जीवधारियों में होता है, ये मुख्य रूप से
दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब प्रारंभ करना है अलैंगिक जनन। बराबर नोट करें आप। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस जनन का सबसे मुख्य बिंदु एक जनक की आवश्यकता होती है। यही इसका मुख्य आधार है अलैंगिक जनन का। एक जनक से ही इनकी संतानें उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये अमीबा है, और अमीबा में ये न्यूक्लियस है। जब संतान उत्पन्न होगी तब क्या होगा? अमीबा का आकार अनियमित होता है। तो अलैंगिक जनन के समय क्या होगा? इसका जो केंद्रक है ये दो भागों में पहले डिवाइड होगा, उसके पश्चात फिर यहाँ से इसकी कोशिका कला अंदर की ओर धंसती है और दो संतानें प्राप्त होती हैं। ये जनक है और ये इसकी संतान है। देखिए आप, एक जनक से दो संतानें प्राप्त हो रही हैं। नेक्स्ट बिंदु इसमें संतान को क्लोन कहते हैं। जो इनसे संतानें उत्पन्न होती हैं इनको क्लोन कहा जाता है। आपने कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुना होगा, क्लोन। क्लोन का अर्थ होता है जनक के समान संतान। जनक के बिल्कुल हूबहू संतानें उत्पन्न होती हैं। विशेष एक गुण और है, संतान आकारिकीय व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है।
ये रहा अलैंगिक जनन। ओके, नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर रूप में। अभी हम केवल अलैंगिक जनन को और लैंगिक जनन को संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर रहे हैं, केवल संक्षिप्त रूप से उसको समझ रहे हैं कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में ऐसा क्या विशेष अंतर होता है। वह अंतर हम अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अलैंगिक जनन, जिसके लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। जनक जो सेल होती है, जो जीवधारी होता है, इस जीवधारी में चूंकि ये एक कोशिकीय जीवों में ही होता है, इसलिए इसमें एक ही केंद्रक है। तो यहाँ आप देखें अगले स्टेप में यह केंद्रक दो भागों में पहले विभक्त हो जाता है। उसके अगले स्टेप में फिर यह केंद्रक अपने साथ जीव का एक आकार बना लेता है और इस तरह से एक जनक से दो संतानें जो प्राप्त होती हैं, इन संतानों को क्लोन कहा जाता है। क्लोन मीन्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स सेल, और जनक के हूबहू जो सेल बनती हैं वह क्लोन कहलाती हैं। इन संतानों में या इन क्लोन में जो विशेष गुण होता है वह आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से ये जनक के समान होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे लैंगिक जनन अगले वीडियो में।